welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. इस साल की कौन सी ऐसी न्यूज है जिसने कर दिया सभी को शॉक? कौन से थे वो टॉप सेलिब्रिटीज जो रहे नेटिजन्स के निशाने पर? सन 2021 में बॉलीवुड से एक दो नहीं कई शॉकिंग न्यूज आई. 2021 की वो शॉकिंग न्यूज जिस पर आज भी भरोसा करना है मुश्किल. आर्यन खान क्रूज केस. 2 अक्टूबर को मुंबई में जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक क्रूज शिप पर रेड डाली और न्यूज आई कि एक सुपरस्टार का बेटा भी एनसीबी की रेड में पकड़ा गया है, तो हर कोई शॉक्ड रह गया. और फिर ये न्यूज आने में भी देर नहीं लगी कि एनसीबी रेड में पकड़े गए लोगों में शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान है. फिर क्या था, आर्यन खान बन गए ब्रेकिंग न्यूज. 2 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक जब तक आर्यन खान रहे एनसीबी कस्टडी और जेल में, आर्यन खान और उनकी फैमिली न्यूज में बनी रही. इस केस में एनसीबी ने आर्यन खान पर कुछ संगीन इल्जाम लगाए और उसके बिना पर आर्यन खान की बेल को अपोज करते रहे. लेकिन फिर हाई कोर्ट ने तमाम सबूतों को ध्यान में रखते हुए आर्यन खान को बेल दे दी. राज कुंद्रा एक्सप्लिसिट वीडियो केस. 4 फरवरी 2021 को मुंबई पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट किया फॉर फोर्सिंग अ वुमन टू शूट एक्सप्लिसिट वीडियो. और इसी केस की जांच के दौरान मुंबई पुलिस को शॉकिंग इन्फॉर्मेशंस हाथ लगी, जिसके बाद शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया. रिपोर्टेडली मुंबई पुलिस ने जब इस केस की जांच शुरू की तो उन्हें पता चला कि कुछ लोग स्ट्रगलिंग फीमेल एक्टर्स से जबरदस्ती एक्सप्लिसिट वीडियोस शूट करवाते हैं और फिर उसे एक पर्टिकुलर ओटीटी ऐप के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि राज कुंद्रा भी इस पूरे मामले में है शामिल. और मुंबई पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में राज कुंद्रा को वन ऑफ द मेन अक्यूज्ड बताया इन द केस. राज कुंद्रा फिलहाल बेल पर बाहर है और पुलिस की जांच जारी है. सिद्धार्थ शुक्ला डिमाइस. बॉलीवुड और टीवी के वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार्स सिद्धार्थ शुक्ला की डिमाइस भी रही इस साल की सबसे शॉकिंग न्यूज में से एक. 2 सितंबर को रिपोर्टेडली एक मैसिव हार्ट अटैक के आने की वजह से सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया को छोड़कर चले गए. और सिद्धार्थ शुक्ला के जाने की न्यूज जैसे ही आई, लोगों को पहले तो यकीन नहीं हुआ as he was so young. लेकिन फिर पुलिस ने इस न्यूज को ऑफिशियली कंफर्म किया और फैंस से लेकर तमाम सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया पर कंडोलेंसेस के मैसेज डालने शुरू कर दिए. इसी बीच सबकी निगाहें लगी रही सिद्धार्थ शुक्ला की गर्लफ्रेंड शहनाज गिल पर, जिनके इस कदर रोने के विजुअल्स ने सबका दिल तोड़ दिया. सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस आज भी उनके जाने की न्यूज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं. जैकलीन फर्नांडिस कॉन मैन कनेक्शन. एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस और 200 करोड़ एक्सटॉर्शन केस के कॉन मैन सुकेश चंद्रशेखर की नजदीकी भी इस साल की सबसे शॉकिंग न्यूज में से एक रही. रिपोर्टेडली इस केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जैकलीन फर्नांडिस से पूछताछ की और फिर उनके खिलाफ एयरपोर्ट पर लुकआउट नोटिस जारी कर दिया था. आपको बता दें, इस कॉन मैन ने क्लेम किया था कि जैकलीन फर्नांडिस उसकी गर्लफ्रेंड है और इस कॉन मैन ने जैकलीन फर्नांडिस को काफी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिए. साथ ही जैकलीन फर्नांडिस के साथ इस कॉनमैन की कुछ इंटीमेट और पर्सनल पिक्चर्स भी सामने आई थी. इस मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है. वैसे आपको बता दें, इस केस में नोरा फतेही का नाम भी सामने आया था और रिपोर्टेडली नोरा फतेही अब इस कॉनमैन के खिलाफ विटनेस बन गई हैं. तापसी पन्नू अनुराग कश्यप आईटी रेड. 2021 में मार्च महीने में सबको मिली एक शॉकिंग न्यूज कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू की प्रॉपर्टीज पर रेड डाली है. उस वक्त रिपोर्ट्स में कहा गया था कि इन सेलिब्रिटीज के खिलाफ आईटी की टीम को कुछ सबूत मिले हैं. लेकिन फिर तापसी पन्नू ने अपने एक पोस्ट में इस रेड को स्लैम करते हुए लिखा था, 3 days of intense search of 3 things primarily. 1. The keys of the alleged bungalow that I apparently own in Paris, because summer holidays are around the corner.
2. The alleged receipt worth 5 crores to frame and keep for future pitching cause I've been refused that money before. 3. My memory of 2013 raid that happened with me according to our Honorable Finance Minister. वैसे उस समय के बाद से अब तक इस रेड के बाद हुई डेवलपमेंट पर ज्यादा कुछ सामने नहीं आया है। निशा रावल करण मेहरा सेपरेशन। टेलीविजन की दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट लव्ड जोड़ी करण मेहरा और निशा रावल के बीच हुई अलेज्ड फाइट की न्यूज ने सबको चौंका दिया था। निशा रावल जून महीने में अचानक पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया से बात करती नजर आईं और अपने पति करण मेहरा पर अफेयर से लेकर फिजिकल असॉल्ट तक का एलिगेशन लगाया, जिसके बाद करण मेहरा ने खुद को जमकर किया डिफेंड और फिलहाल पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन शॉकिंग न्यूज के अलावा इस साल पूरे वक्त कंगना रनौत न्यूज में बनी रही। पहले दिलजीत दोसांझ के साथ अपने सोशल मीडिया फ्यूड की वजह से, फिर बार बार आने वाले अपने कंट्रोवर्शियल बयानों की वजह से कंगना रनौत सबको शॉक करती रही और इसी दौरान कंगना रनौत के व्यू को एक्सट्रीम बताते हुए सोशल मीडिया जायंट ट्विटर ने उनके अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर दिया। बॉलीवुड में हर साल कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो सबको शॉक कर देते हैं और ऐसा लगता है कि अब इससे ज्यादा एक्सट्रीम बॉलीवुड से रिलेटेड शायद ही नेक्स्ट ईयर सुनने को मिले, लेकिन बॉलीवुड नेवर फेल्स टू डिसअपॉइंट। सन 2021 में इंडस्ट्री के लगभग हर सेलिब्रिटी को ट्रोलिंग का करना पड़ा सामना, लेकिन आज आपको बताएंगे ऐसे टॉप 5 सेलिब्रिटीज के बारे में जो हुए सबसे ज्यादा ट्रोल। कौन से सेलेब्स बने इस साल के ट्रोल किंग्स एंड क्वींस? मलाइका अरोरा। एक्ट्रेस मलाइका अरोरा के डांस और जिम लुक्स के जितने फैंस हैं, उतने ही सोशल मीडिया यूजर्स को उनके ये लुक्स पसंद नहीं आते। और अगर पूरा साल काउंट किया जाए कि मलाइका अरोरा को अपने डांस या फिर आउटफिट की वजह से ट्रोल किया गया, तो ये नंबर्स एटलीस्ट होंगे मोर देन 30 to 40 टाइम्स। मलाइका अरोरा को सोशल मीडिया पर बुद्धि से लेकर डक तक बुलाया गया। मलाइका अरोरा इज नोन फॉर हर बोल्ड चॉइसेस और उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा कि सोशल मीडिया पर कुछ ट्रोल्स क्या कह रहे हैं। यही वजह है कि कई बार ट्रोलिंग का सामना करने के बावजूद मलाइका अरोरा नेवर शाइड अवे फ्रॉम एक्सप्रेसिंग हरसेल्फ। शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा हैं इस साल ट्रोल के लेटेस्ट फेवरेट। दरअसल राज कुंद्रा का नाम जैसे ही एक्सप्लिसिट वीडियो केस में आया, ऑल हेल ब्रोक लूज ऑन सोशल मीडिया। शिल्पा शेट्टी और उनके हस्बैंड को नेटिजन्स पानी पी पी कर स्लैम करने लगे। शिल्पा शेट्टी कोई भी पोस्ट क्यों न डालें, उन्हें उनके हस्बैंड के केस की याद यूजर्स जरूर दिला देते हैं। और राज कुंद्रा तो सोशल मीडिया ट्रोलिंग से इस हद तक परेशान हुए कि उन्होंने सोशल मीडिया को क्विट करने का फैसला किया। और ये ट्रोलिंग का ही असर है कि शिल्पा शेट्टी ने अपने ईयर एंड हॉलिडे पर लिखा मिस्टेक्स वर मेड, लेकिन आगे उन्होंने ये भी लिखा नो रिग्रेट्स। आलिया भट्ट। एक्ट्रेस आलिया भट्ट को वैसे सोशल मीडिया पर उनके फैंस से मिलता है प्यार, लेकिन आलिया भट्ट का अलेज्ड एटीट्यूड ट्रोल्स को नहीं आता है पसंद। आलिया जी 4 घंटे लाइट मिल गया, तो चाहिए थोड़ा सा आगे। 2021 में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार आलिया भट्ट को ट्रोल किया गया है फॉर शोइंग अलेज्ड डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स पापराजी। जी हाँ, ट्रोल्स का कहना है कि आलिया भट्ट पैप्स की रिक्वेस्ट को ऐसे इग्नोर करके निकल जाती हैं जैसे कि उन्हें देखा ही नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि पैप्स से आलिया भट्ट इंटरैक्ट नहीं करती। आलिया भट्ट के कुछ हिलेरियस इंटरैक्शंस विद पैप्स अक्सर वायरल होते रहते हैं, लाइक दिस वन फ्रॉम द स्क्रीनिंग ऑफ 83। आलिया जी मूवी कैसी लगी? सुपर्ब, आउटस्टैंडिंग। कंगना रनौत। एक्ट्रेस कंगना रनौत का फायरी और बोल्ड अंदाज अब बन गया है वे टू कंट्रोवर्शियल फॉर सोशल मीडिया यूजर्स। कंगना रनौत जहां अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को नेशनलिस्ट बताती हैं, वहीं नेटिजन्स का कंगना रनौत पर आरोप है कि वो पर्टिकुलर कम्युनिटीज और पॉलिटिकल पार्टीज को टारगेट करती हैं। यही वजह है कि कंगना रनौत पूरे साल बनी रही ट्रोल्स की फेवरेट। रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण।
रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण दोनों ही ट्रोल्स के फेवरेट कपल हैं। जहां ट्रोल्स रणवीर सिंह को ट्रोल करने का मौका नहीं छोड़ते फॉर हिज फैशन स्टेटमेंट्स, वहीं दीपिका पादुकोण को अक्सर ट्रोल्स निशाना बनाते हैं फॉर शोइंग पीडीए। ऑल्सो दीपिका पादुकोण भी टारगेट होती रहती हैं फॉर स्टाइल। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अक्सर ट्रोल्स का कहना होता है कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के कपड़े कहीं आपस में तो नहीं बदल गए। इन सेलेब्स के अलावा पूरे साल ट्रोल होने वालों की लिस्ट में एक और नाम आता है अर्जुन कपूर का, जो ज्यादातर ट्रोल हुए फॉर हिज रिलेशनशिप विद मलाइका अरोरा। मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर के एज डिफरेंस को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर इन्हें निशाना बनाया जाता है। वहीं इस साल ट्रोलिंग की लिस्ट में एक नॉट सो नोन सेलिब्रिटी का नाम भी शामिल है और वो है उर्फी जावेद। जी हाँ, डिजिटल बिग बॉस का हिस्सा रह चुकी उर्फी जावेद अब ट्रोलिंग की वजह से इतनी ज्यादा फेमस हो गई हैं कि वो मेक श्योर करती हैं कि वो अपने हर पब्लिक आउटिंग पर ऐसी ड्रेस पहने कि उन्हें मिले अटेंशन। और ऐसा लगता है कि उर्फी जावेद को ट्रोल्स का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता एंड शी एंजॉयज द पब्लिसिटी। वेल, ट्रोलिंग अब पार्ट एंड पार्सल बन गया है ऑफ अ सेलेब्स लाइफ और अब ज्यादातर सेलेब्स ने इस कड़वी सच्चाई को मानते हुए हैप्पीली एक्सेप्ट कर लिया है। Coming up on the show, Bollywood female actresses में से कौन है परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर, जिसके साथ Zoom ने किया एक्सक्लूसिव डिस्कशन। This is a very special panel discussion of the performers of the year 2021 female. Yeah. Why always men have that kind of an introduction that they have this heroic entry and then they fight with all the odds and come out victorious? Why can't women have the same kind of introduction? Yeah. Why can't we be the hero? Why do we have to be underdogs all the time? I don't have to just do 4 songs in a sari to be, you know, a heroine in this thing. This was a film that we had all almost given up on. We didn't believe in it. Nobody in the world believed in it. Everybody said, you know, this is just one of those films which you guys shot, but like now move on from it. You know, like iska kuch hone nahi wala. Be harder. Like I'm like, why? That's not me. I'm a sensitive. Like, I'm a sensitive human being. I'm like a child, and that's how I'll always be. So that's my strength. Somebody else's strength is to be a glamazon or to, you know, be more fierce or whatever. So everybody has their strengths, and we just have to be true to who we are. After Dangal, a lot of people started suggesting both Fatima and I to wear certain clothes. So बाकी actresses के example मिलते थे that you should dress like her and you should dress like her, and both of us were like we do not want to wear such clothes. We are not comfortable wearing that, and that's not our fashion at all. तो पहले से दिमाग में बिठा लिया था कि you will get a lot of suggestions and ideas from other people and advices from other people. It's on you whether to take it or not. Hello everyone, I'm Gudrani, and this is a very special version of Speak Easy, a year-end special. And this is the panel discussion of the performers of the year 2021 female. We've seen some great performances that have been impactful and extremely brave. Today, our guests are those who have impressed you with their choices and obviously won your hearts with their performances of the year. Starting and introducing our guests, starting with Taapsee Pannu for Rashmi Rocket, a story that brought forward the entire concept of gender testing, other factors, and of course, fight against patriarchy. We have the very fierce Sandeep from Sandeep and Pinky Farrar, and of the wonderful Parneeti, who made a very, very brave choice with a film like that, and which you probably wouldn't have expected, starting from the name itself. And then, of course, we have the wonderful Sania Malhotra from the absolutely heartwarming Paglet, a film that made you think about subjects that you haven't thought about before, about death, marriage, relationships, and so much more. And then we have the very talented Aditi Rao Haidari from a film that I'm sure has completely touched you. The really wonderful short story Gili Pucci that so responsibly and sensibly deals with the subject of sexuality, caste, privilege, and so much more. Thank you so much for joining in, ladies. And Thanks, I would like to say, Thank you. Thank you so much, Thank Udrani. you.
I like your voice, Rudrani, in the introduction. Very I'm different being very than serious, usual. very proper, being very, very proper because one of those rare occasions where I'm being proper. But a really, really huge applause for all of you. I meant that Yeah, you both. thank you. Starting with Tapsi, I would like to ask you, what for you was difficult when you read the character in the preparation stage? Actually, the difficult part of the character was um, two things actually. One that we showcased in the promos, the fact that how how do you actually feel? Do you really don't care about the world not accepting or believing the fact that you are a woman because you don't conventionally look like one? Do you feel affected by it, or you just shrug it saying, well, who cares? So how much of it should I reflect in my performance that I'm getting affected, and how much of it should I be like, okay, this girl is anyone, the one who doesn't really care? So how much of it should really affect her system, how much it shouldn't? The other part that really affect, or that I was like, I don't know how I'm going to do it, is the fact that when she got pregnant and she had to decide, okay, now does she want to run, and how is she, does she gonna will she put herself and one more life at risk for doing this, or for proving everyone wrong? So that is like, is she being too selfish? Should I play like a little guilty, or should I play like, okay, no, it's in my control, and I have the support of my child, let's just go for it. So that was the part I was treading, that thin line of kitna karu kitna nahi karu. Sometimes do you question the climaxes that they make? Do you personally debate over it? We had 3 different climax written for the film. And we were dodging about ke kidhar jaye, ye wala, wo wala, wo wala. The first one that was written was a very cliche commercial playing to the gallery, that she runs and she wins. Okay. And then we all read it and we were like, nahi yaar, we agree we are making a very commercial beat wali film, but we will still, let's just keep the heart first and then the tali. Let's just do that. So then we thought, okay, chalo, first nahi karte, second, third kar le kya? I was like, nahi yaar, fir wo like that, you still like, what is the core of the film? The fact is that the core of the film was haar jeet to parinam hai, koshish hamara kaam hai. So let's just end it at the fact that she tried. So there was another option in which we thought we're going to just start off after the on your mark, get set, go. The whole race is going to be shown in only pictures. So it's just going to be picture like that, flashes, and that's it. And you don't see who won, who didn't. But we were like, do we want to show that, or we want to leave the audience with a shock and with a thing like, okay, oh shit, what happened? Leaving longing for more. So, that is when we decided, okay, let's just let her take off the starting block. And while they are like, okay, fine, what's going to happen? Let's put the statistics of the reality out. So we really convey what we wanted to convey, rather than giving them a happy ending. So that's eventually we came down to that when we have all their attention after the on your mark, get set, go, let's just throw the real data out there. And let's, put the max impact there at what we wanted to convey. And then that's what we did. So, and also, the most dramatic would have been if you would have won the race. You know what I mean? Yeah. So that was the first very year, सबने कहा था कि नहीं, ये कुछ ज्यादा हो गया, अब ये किसी और की फिल्म हो सकती है, ये मेरी फिल्म लगेगी नहीं. It will be like कि suddenly you become that, this larger than life mega superstar जिसको सिर्फ जीतते हुए देखना चाहते हैं लोग. But having said that, my dad, when he saw it, my dad is not a very ardent movie viewer. Okay, so he watches very few films. So when he saw the film and that On Your Mark, Get Set, Go happened, and the statistics came out, he's waiting. So everybody in the family was like, okay, ho gaya, picture khatam ho gayi hai. And he kept waiting. And he was like, nahi, abhi aayegi. He actually wanted to see the race. I was like, Dad, so clearly not the kind of audience I was catering to. Indian parents. Result dekhna hi dekhna hota hai. Indian parents, they want to see the result. Exactly. It was a little larger than life, because your entry was a very hero wali entry here. With your shades, you actually got a scene where you come out unscathed from a bomb blast. Yeah, so this was a very intentional thing, and we are truly unapologetic about it. Yeah. I am done over years of I have done a lot of those films where I'm an underdog, very meek and a very subdued character who gets her wings through time and through hardships.
this time we wanted to play on the front foot. We wanted Rashmi to be the hero from first frame. Yeah. Why always men have that kind of an introduction, that they have this heroic entry and then they fight all the odds and come out victorious? Why can't women have the same kind of introduction? Yeah. Why can't we be the hero? Why do we have to be underdogs all the time to begin with? So that's why we very deliberately wanted Rashmi to be the hero from the very first frame. Thank you so much, everyone. And thank you for being a part of it and taking up time. Thank you so Thank much, you, Rajani. Thank you. Happy New Year. Bye, Bye, everyone. Bye, guys. Bye. Bye. Bye.